Assalamu alaikum, my dear students of grade 3. I hope you all are fine and doing your work at home. So, this is your math class, and as you know, we have started our new chapter number 4 about money, and we have learned that 100 paisa is equals to 1 rupee, 50 paisa is 50 plus 50 paisa is equals to 100 paisa, that equals to 1 rupee. 1 रुपी में हमारे पास 100 पैसास होते हैं, और जब हम रुपीज़ और पैसा में लिखते हैं तो पैसा और रुपीज़ के मिड में डॉट आता है. सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पेज एज वी आर गोइंग टू डू वर्ड प्रॉब्लम. सो टेक आउट योर बुक एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. So my dear students, take out your page number 107 of your book as we are going to start the word problems. Here it is written, who saves more money? Who saves more money? किसने ज़्यादा money save किए? So I am going to start it. Number 1 is Peter saves 459 rupees in 1 year. Atif saves rupees 217 less than Peter. पीटर ने सेव किए थे 459 रुपीज़ 1 ईयर में, और आतिफ ने 217 लेस सेव किए थे पीटर से. एज यू कैन सी कि पीटर का वो बता रहे हैं कि उसने 457 सेव किए थे, बट उन्होंने आतिफ के ये नहीं बताया कि उसने कितने किए थे, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि पीटर से 217 कम सेव किए थे, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि आतिफ ने एक्चुअली कितने किए थे. सो देयर आर टू पार्ट्स. हाउ मच डज आतिफ सेव इन 1 ईयर एंड हाउ मच डू दे सेव ऑल टुगेदर. अब हमें सबसे पहले पता लगाना है स्टूडेंट्स कि आतिफ ने एक्चुअली कितने सेव किए थे इन 1 ईयर. सो हमें क्या करना है कि जो पीटर के सेव हुए मनी है उसमें से हम 217 रुपीज़ निकाल देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आतिफ ने एक्चुअली कितने सेव किए थे, क्योंकि वो कह रहे हैं पीटर से उसने 217 कम सेव किए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड सेव सम मनी इन 1 ईयर, अगर आप और आपका फ्रेंड एक ईयर में 1 ईयर में पैसे जो है सेव करते हैं, तो आपका कहते हैं कि आपने 459 सेव किए हैं, बट आपके फ्रेंड ने 217 आपसे कम किए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि कितने किए हैं, उन्होंने बताया कितने कम किए हैं. तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि आपके पैसों में से उसके से कम वाले निकाल देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि उसने एक्चुअली कितने सेव किए हैं. सो सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए इज़ 459 माइनस 217, जिससे हमें पता चल गया 217 तो कम पे सेव किए थे, बट उसने सेव किए थे 242. सो 117 कम तो पे किए थे, सेव किए थे पीटर से, बट उसने एक्चुअली में 242 जो है वो उसने सेव किए थे 1 ईयर में. पीटर ने सेव किए थे 459 इन 1 ईयर, एंड आतिफ ने किए थे 217 इन 242 in 1 year. So Atif saves rupees 242 in 1 year. सो पार्ट बी में उन्होंने पूछा था हाउ मच डू दे सेव ऑल टुगेदर. अब हमें पीटर का भी पता है कि उसने कितने सेव किए थे, अब हमें उसका भी पता चल गया आतिफ ने कितने सेव किए थे. सो उन दोनों ने टोटल मिलाकर ऑल टुगेदर कितने 1 ईयर में सेव किए थे. एज यू नो, व्हेन द वर्ड कम्स ऑफ टोटल और ऑल टुगेदर वी हैव टू ऑलवेज डू एडिशन. अब जो हमारे पास पीटर के पैसे थे और आतिफ के पैसे थे, उनको हम रुपीज़ थे, हम उनको ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर 201. दोनों ने मिलाकर जो ऑल टुगेदर हैं, दोनों ने इकट्ठे एक साथ मिलकर 201 रुपीज़ ऑल टुगेदर उन्होंने सेव किए थे. I hope students you got the point of question number 1. So I'm going to move to question number 2 now. That is Roshan bought a calculator and a book for rupees 989 in all. The book cost rupees 350. हाउ मच मोर एक्सपेंसिव इज़ द कैलकुलेटर दैन द बुक. अच्छा, उन्होंने कहा है कि एक बिल बना है टोटल कैलकुलेटर और बुक का टोटल बिल बना है 989, जिसमें से बुक के रुपीज़ हैं 350, लेकिन उन्होंने कैलकुलेटर के पैसे नहीं बताए, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेटर एक्चुअली कितना महंगा मिला उनको. सो
जब कैलकुलेटर उन्होंने लिया और बुक ली तो टोटल बिल, जब आप जाते हैं शॉप पे तो टोटल बिल बनता है, तो उसमें से अलग अलग हर प्रोडक्ट के रेट्स होते हैं ना। इसी तरह बुक का अलग रेट है एंड कैलकुलेटर का अलग रेट है। सो उन्होंने बुक की कॉस्ट तो बता दिया बट कैलकुलेटर की कॉस्ट नहीं बताई, बल्कि उन्होंने फिर पूछा है कि कैलकुलेटर बुक से कितना महंगा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर, हमें सबसे पहले जो कैलकुलेटर की कॉस्ट का पता करा लगाना है कि एक्चुअली कैलकुलेटर है कितने का, तो जिससे हमें पता चलेगा कि वो उससे कितना एक्सपेंसिव है। फॉर दैट हम टोटल बिल में से बुक के पैसे निकाल देंगे, तो जो बाकी बचेंगे ऑब्वियसली वो कैलकुलेटर के होंगे। सो जब टोटल बिल में से हमने बुक के पैसे निकाल दिए तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेटर के पैसे बच गए, तो दैट इज़ 639। सो कैलकुलेटर जो है वो 639 का है, विच शोज़ के कैलकुलेटर इज़ एक्सपेंसिव दैन योर बुक बिकॉज इट इज़ ग्रेटर नंबर दैन योर ग्रेटर नंबर ऑफ योर बुक। सो अब वो एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेटर कितना एक्सपेंसिव है बुक से, कितना महंगा है बुक से। तो हमने क्या करना है, अब हमने ज़्यादा ग्रेटर नंबर में से हमने स्मॉलर नंबर को निकाल देना है, माइनस कर देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना वो एक्सपेंसिव है। सो कैलकुलेटर रुपीज़ हमारे पास आ गए 639। अब हमें जो है कैलकुलेटर की भी प्राइस पता चल गई और हमें बुक की प्राइस पहले से पता थी, तो ग्रेटर में से हम जो स्मॉलर नंबर को हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 289। सो जो कैलकुलेटर है वो 209 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है किससे, बुक से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चॉकलेट एंड जेली लेने जाते हैं, चॉकलेट इज़ ऑफ 40 रुपीज़, यू हैव 50 रुपीज़ टोटल। सो आप 40 रुपीज़ की चॉकलेट है, 10 रुपीज़ की आप जेली लेते हैं, तो आप कहेंगे कि जो जेली है वो एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 30 रुपीज़ ज़्यादा, सॉरी चॉकलेट जो 30 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है किससे, चॉकलेट से। तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। सो आपको पता चल गया दैट द कैलकुलेटर इज़ 289 मोर एक्सपेंसिव दैन द बुक। So students, I hope you got all the points. This is today's work. You have pages of your homework, so I will hope you will do it. So I will check them. So thank you and Allah Hafiz.